हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सुनाने जा रही हूँ सहस्त्रार जागरण की आखिर अवस्था क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मैं सुनाने जा रही थी सहस्त्रार की अवस्था क्या है। इसे लेकर कई कहानियां हैं। रामकृष्ण सहस्त्रार में बहुत अधिक रमे हुए थे, इसलिए उनका लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल था। क्योंकि सहस्त्रार ऐसा स्थान तो बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आप भौतिक शरीर में बने रहकर धरती पर मौजूद रह सकते हैं। वह आनंदपूर्ण और शानदार अवस्था है, मगर वह शरीर में बने रहने लायक स्थान तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बीच बीच में सहस्त्रार को छू कर वापिस आ सकते हैं, लेकिन आप वहां पर रह नहीं सकते ज्यादा समय के लिए। जब कोई व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर साथ छोड़ देता है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि दर्द और तकलीफ से कोसों दूर चला जाता है, क्योंकि दर्द और तकलीफ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सहस्त्रार के बारे में जितना कहेंगे उतना ही कम है। सहस्त्रार में जाने पर एक ऐसा नशा है जितना कि दारू की बाटली में भी नशा नहीं होगा। इसलिए हम धुंधले होने का खतरा तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। हम यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत पार्टियां करते रहते हैं और सत्संग, भजन, ध्यान करते हैं जो हमें करने की जरूरत है। अगर हर कोई सहस्त्रार में होगा तो यह सब कुछ संभव नहीं होगा। अगर सहस्त्रार में लंबे समय तक रहना शुरू कर देगा तो वे लंबे समय तक दुनिया में नहीं रह पाएंगे। आपने शिव की परमानंद अवस्था के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कोई उन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो उन दिनों नशे से भरे होते हैं, क्योंकि वो सहस्त्रार में होते हैं। सहस्त्रार एक ऐसी अवस्था है कि वो नशे से भरी रहती है। आप सहस्त्रार में इसलिए जाते हैं क्योंकि आप खुद को खोना चाहते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि आप खुद को पाना चाहते हैं। जब आपको खोने का मन करे तो आपके लिए सहस्त्रार है। जब आपको खुद को पाने का मन करे तो आपको किसी मार्ग पर चलने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। क्या खोने की भी कोई परंपरा है? हाँ है, लेकिन आप उसे कोई रूप या आकार नहीं दे सकते। सहस्त्रार एक ऐसा हवन कुंड है जिसमें हर चीज की आहुतियां अपने आप चली जाती हैं। जब इंसान सहस्त्रार में जाता है तो उसके रिश्ते, नाते, नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स, खाना पीना, पहनने तक का भी उसको कोई शौक नहीं रहता। और तो और उसके खुद के शरीर की आहुति भी चली जाती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो तुम्हारा शरीर है वो सूखता चला जाएगा। उसको कोई भी भूख प्यास नहीं लगती। वो इन सभी पर काबू पा लेता है, क्योंकि इन सब से उसे सिद्धियां ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी उसे सिद्धियों का कोई लालच नहीं रहता, क्योंकि सिद्धियों से भी ऊपर बहुत कुछ है। ये आपको एक संत ही बता सकता है। जब व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र भी जागृत हो जाता है तो व्यक्ति मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। और आपको पता है सहस्त्रार चक्र जागरण होने के लक्षण क्या क्या हैं? नहीं पता तो सुनो। सबसे पहले देख सकते हैं कि हम दूसरों से दूर रहने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। ये इसका मुख्य लक्षण है। और हम अपने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये सब होता है तब हम ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते रहते हैं। सहस्त्रार चक्र की शक्तियों का भंडार है। आप जितना ज्यादा सीखने लगते हैं उतना ही कम बोलने लगते हैं। जो व्यक्ति सहस्त्रार चक्र जागरण करने में सफल हो जाते हैं वो जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण कर लेते हैं। इस चक्र का जागरण सभी के बस की नहीं होता है। इसके लिए कठिन साधना, अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। लेकिन जिस इंसान में लगन है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि खुद ईश्वर ही उसकी मदद करने लगता है।
ऑटोमेटिक।